हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेमेस्टर बैक ज़ीरो। आज मैं आपको बताऊंगी आरजीपीवी भोपाल फर्स्ट ईयर की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि 14 तारीख को एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यूनिट 1 से आपको यूनिट 1 पे कमांड करना है। आपका जो यूनिट 1 है ना, उससे 14 क्वेश्चन आए हैं 2023 के क्वेश्चन। अगर आप PYQ उठाते हो 2023, तो जो आपका PYQ है ना 2023 का, उनमें यूनिट 1 के 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि यूनिट 1 पे आप थोड़ा फोकस करें, और यूनिट 1 से मेनली न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल द टाइम्स। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले आता है KCL एंड KVL, और इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कि उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, और KCL का डेफिनेशन क्या होता है, और KVL के डेफिनेशन होते क्या हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की बातें नहीं की हूँ इस वीडियो में, सिर्फ मैंने थ्योरी की बात की हूँ। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो आप नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप वो करके जाते हो ना, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से 7 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सिर्फ आप थ्योरी वाली पार्ट बता दो और न्यूमेरिकल्स वाले हम खुद देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरी वाली पार्ट्स आपको बताने आई हूँ। KCL और KVL के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सोर्सेज से रिलेटेड है, यानी कि सोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, वो कितने में डिवाइडेड है। जैसे कि वो एक डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, एक और इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं। और जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि करंट डिपेंडेंट सोर्स हो जाते हैं और वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स हो जाते हैं। और इंडिपेंडेंट में ऐसा ही हो जाता है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाते हैं। सो आप इनके पार्ट्स होते हैं ना, आप उनके ऊपर अच्छे से कमांड कर लेना, इनके क्वेश्चन कर लेना, इनके सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे कि इनके सिंबल्स होते हैं ऐसा समथिंग लाइक, ऐसा कुछ सिंबल्स होते हैं और ऐसा कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं। आप सारे सिंबल्स क्वेश्चन अच्छे से आप कमांड कर लेना सोर्सेज के ऊपर। इनसे भी कभी कभी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी KCL और KVL को डिफाइन करने के लिए पूछ लेते हैं, और कभी सोर्सेज के ऊपर पूछ लेते हैं। और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसलिए आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी कमांड कर लेना है। और यूनिट 2 से 2023 में देखा जाए तो यूनिट 2 से ना 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूनिट 2 पे अगर आप कमांड कर लेते हो, अगर जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए ना, तो आप यूनिट 1 और यूनिट 2 पे अच्छे से कमांड कर लेते हो। टोटल टॉपिक कवर कर लोगे ना यूनिट 1 और 2 का, तो आप आराम से 14 + 21 36 आराम से आप पास हो जाओगे। यानी कि जो पासिंग मार्क्स है ना 21.5 नंबर पे, यानी कि सारे 21 नंबर पे आप आराम से पास कर सकते हो। अगर कोई बच्चा यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लेता है ना, तो वो आराम से पास हो सकता है। बट मैं आपको बोलती हूँ, आप रिस्क मत लेना, आप कम से कम 3 से 4 चैप्टर करके जाना, क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन पैटर्न है ना, वो काफ़ी अलग है। तो आपको यूनिट 2 से सिर्फ सिंगल फेज़ AC करना है, और आपको 3 फेज़ AC नहीं करना है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिंगल फेज़ AC भी कर लो और 3 फेज़ AC भी कर लो। तो सिंगल फेज़ AC में कुछ डेफिनेशन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। मेनली देखा जाए तो 14 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डेफिनेशन पूछ लेते हैं RMS वैल्यू के, एवरेज वैल्यू के, और फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ फेज़र और कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस और एडमिटेंस, और एक्टिव रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर। क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 14 नंबर कंफर्म है। 14 नंबर तो सिर्फ यहीं से आ जाते हैं आपके, देखा जाए तो डेफिनेशन वाले पार्ट से आपका 14 नंबर कंफर्म है। क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, 4 क्वेश्चन A, B, C और D दे देते हैं, और बोलते हैं इनमें से 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और वो दोनों क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 14 मार्क्स के होते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए कि आप इन वाले पार्ट्स को कवर कर लें। RL, RC और RLC सीरीज़, एनालिसिस ऑफ फेज़र डायग्राम, यानी कि 2016 के क्वेश्चन देखोगे ना, 2016 नहीं
2019 या 2018 के आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें RL, RC और RLC और सीरीज़ की जो क्वेश्चन थे ना, उनमें फेज़र डायग्राम डायरेक्ट उन्होंने पूछा है कि RL, RC और RLC सीरीज़ के फेज़र डायग्राम को आप ड्रॉ करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फेज़र डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो आप इनका जो फेज़र डायग्राम हो ना, आप एक बार देख लेना। बैलेंस एंड अनबैलेंस सप्लाई लोड्स, 3 फेज़ AC, यानी कि 3 फेज़ AC सर्किट्स के ना सिर्फ एक क्वेश्चन आप देख लेना। एक टॉपिक्स जो होंगे ना, बैलेंस एंड अनबैलेंस सप्लाई लोड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आप अपने PYQ उठा के देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपके 21 मार्क्स तो कन्फर्म है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट कर लेते हैं और यूनिट 2 कर लेते हैं, तो वो तो आराम से पास हो जाएंगे। अब आते हैं अपने यूनिट थर्ड पे। अपना जो 2023 के क्वेश्चन उठाओगे ना, तो यूनिट थर्ड के 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है तो यूनिट 1 कर ले, यूनिट 2 कर ले, और यूनिट 3 जो टॉप्स करना चाहते हैं, टॉपर जो होंगे ना, टॉप करना चाहेंगे। अभी के जो क्वेश्चन है ना, इतने टफ पूछे जा रहे हैं ना कि बच्चे लोग से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा है। तो यूनिट थर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दे लेना, यानी कि नॉर्मल मैग्नेट से किस तरीके से ये अलग होते हैं फेरोमैग्नेटिक्स, तो आप इनके ऊपर भी अच्छे से आप देख लेना। फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम, आप इनका भी एक बार डेफिनेशन देख लेना कि इनके जो भी कंसेप्ट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में आप रिलेशन डिराइव करो, तो आप एक बार वो भी देख लेना। और इन दोनों के जो भी मैथमेटिकली फॉर्मूलेज होते हैं, आप वो भी एक बार प्लीज़ देख लेना। इस टॉपिक्स को भी अगर आप कर लेते हो यूनिट थर्ड में, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो फैराडे के लॉ थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, आप उनको एक बार देख लेना, ये टॉपिक भी। और कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज़, ये टॉपिक भी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF, यानी कि जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स थे और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स थे ना, आप उनको भी एक बार प्लीज़ देख लेना। और ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो होता है ना, सबसे लेंथी प्रोसेस होता है। इनकी जनरल कंस्ट्रक्शन फ़ोटो बनाना है आपको, एक इनका फेज़र डायग्राम बनाना है कि कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं और किन किन बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। तो आप इनका कंस्ट्रक्शन देख लेना, वर्किंग प्रिंसिपल देख लेना, और EMF इक्वेशन भी देख लेना, और इक्विवेलेंट सर्किट्स एंड फेज़र डायग्राम। तो आप ट्रांसफार्मर में इतना करके चले जाते हो ना। अगर मैं यूनिट थर्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँ, तो आप प्लीज़ इस पर स्टार डाल लेना। आप फेरोमैग्नेटिक वाले पे भी स्टार डाल लेना, और सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी स्टार डाल लेना ही। अभी आपके पास 5 डेज़ है। आई होप आप इसमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। और प्लीज़ आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी देख लें। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स भी करके जाते हो तो 100% आप पास हो जाओगे। तो अगर जिनको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, उनके लिए ये थ्योरी पार्ट्स है। अगर जिनसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं तो प्लीज़ वो न्यूमेरिकल्स करें, और आई थिंक वो न्यूमेरिकल से आसानी से वो पास कर जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन 4-5 पूछ लेते हैं, तो 28 नंबर तो वहीं से आ जाते हैं। इसलिए आप न्यूमेरिकल्स भी प्लीज़ कर ले। ये जो यूनिट 4 है ना, उनसे 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आपसे यूनिट 4 हो जाए तो काफ़ी बेहतर है। तो इसमें आपको यूनिट 4 में मैं 2-3 टॉपिक्स बताऊंगी। सबसे पहले तो DC मशीन्स, कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। साइनोक्रोनस के आप जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं और इनको कर लेते हैं। और यूनिट 4 से टाइप्स ऑफ लॉसेज अकरिंग इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ DC मशीन, इंडक्शन मशीन, और मीट सैम के एग्ज़ाम हुए। मीट सैम सारी यूनिवर्सिटी जो भी RGPV से लिंक्ड अप है, या तो RGPV ने खुद ये क्वेश्चन पूछे हैं अपने मिड सेम में। सो प्लीज़ इस टॉपिक को प्लीज़ कर लेना, और इस टॉपिक को भी प्लीज़ कर लेना। और फिर यूनिट 5 से आते हैं। यूनिट 5 वाले जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे और डेफिनेशन बेस्ड हैं, तो प्लीज़ यूनिट 5 को आप कर लेना, क्योंकि इससे भी 28 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में।
सबसे पहला क्वेश्चन आता है आरएस फ्लिप फ्लॉप के जो भी कंसेप्ट है, जो भी फिगर्स है, जो भी ट्रुथ टेबल्स है, जो भी बुलियंस के आते हैं, वो सारे के सारे आप प्लीज़ यूनिट 5 में देख लेना। जेके फ्लिप फ्लॉप भी आप देख लेना। हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स के जो भी कंसेप्ट है, जो भी डेफिनेशन है, जो भी फेजर डायग्राम्स है, प्लीज़ उसको भी देख लेना। और डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है ना, आप इनके भी सारे कंसेप्ट को देख लेना। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको कर लेना कि सेमीकंडक्टर्स होता क्या है, और बाइपोलर जंक्शन जो होता है ना, बीजेटी एंड देयर वर्किंग, और बाइपोलर जंक्शन जो होते हैं ना, ये भी टॉपिक कर लेना। आप यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड कर लेना, लॉजिक गेट्स। आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आप अभी आपके पास 5 डेज़ है। जिन्होंने पढ़ लिया वो प्लीज़ आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, कैट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5th यूनिट कर लेना प्लीज़। अगर किसी को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए ना, तो मैं आपको बोलती हूँ यूनिट 1 कर सकते हो या तो यूनिट 2 कर सकते हो, क्योंकि यूनिट 1 है ना, उसमें कम टॉपिक्स है। माना कि न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, बट थ्योरी वाइज बहुत ही कम है। तो आपके लिए सबसे इजी यूनिट 1 रहेगा, यूनिट 2 रहेगा, और कहीं ना कहीं यूनिट 3 भी रहेगा। और जिन्होंने पढ़ाई की है शुरू से, उनके लिए यूनिट 5 और यूनिट 4 भी काफ़ी इजी रहेगा। और ये क्वेश्चन आप देख लेना प्लीज़, और ये क्वेश्चन भी देख लेना, और ये वाला तो आप बिल्कुल मत छोड़ना प्लीज़, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। मैंने इंग्लिश में जितने क्वेश्चन गेस किए थे ना, उनमें से पूरे क्वेश्चन आए थे, वो भले घुमा कर आए हों कि ड्रॉबैक क्या है क्या नहीं है। मैंने बैरियर्स लिखे थे, उनकी जगह पे उन्होंने ड्रॉबैक्स पूछे थे, और मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे ना इंग्लिश में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे डीएम किया था, बोला था कि मैम आपने जो पढ़ाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। तो बस मैं आप लोगों के लिए छोटा सा वर्क कर रही हूँ, और आई थिंक आप लोगों का इनसे कुछ बेनिफिट हो जाओ। अगर जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिनके बैग लगने के डर है, वो प्लीज़ ये कर ले, वो आराम से पास हो जाएंगे। तो आराम से वो कहीं ना कहीं वो 60+ तो गेन कर लेंगे अगर वो इतना करके जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक छोड़ के आराम से वो 60 मार्क्स तो गेन कर ही लेंगे। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ एक कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर कुछ बच्चे जिनको न्यूमेरिकल्स से दिक्कत है, और जैसे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यानी कि इनके जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर उनसे नहीं बनते हैं ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख लेना। मैंने पहले ही कुछ टीचर्स के नाम बताए हैं यूट्यूब पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व्स कराते हैं, जिनको नोट्स की दिक्कत है। मैंने पहले ही नोटिस कर दिया था, पहले ही मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि किस टीचर से आप पढ़ सकते हो। प्लीज़ आप उस वीडियो को चेकआउट करना, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको नोट्स कहाँ से चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स कहाँ से सॉल्व करना है, और कैसे कैसे सारी चीज़ को कंप्लीट करना है इन 5 दिनों के अंदर। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर चेक करना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, और विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बस आप मन लगा के पढ़ो प्लीज़, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम अब नहीं है। और प्लीज़ आप बैक बिल्कुल मत लगने देना, एटलीस्ट यूनिट 1, 2 और 3 कर ही लेना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़, इसमें बैक बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। एक बच्चे ने कहा कि उनके टीचर ने उनके ऊपर चैलेंज किया है कि तुम लोगों का 100% बैक लगेगा, क्योंकि उनको पता है बच्चे लोग मेहनत नहीं करते हैं ना, बच्चे लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, पढ़ते नहीं। ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने कहीं ना कहीं 11th 12th में ये क्वेश्चन पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, KCL KVL 11th 12th में उन्होंने पढ़े, फिर भी वो मेहनत नहीं करना चाहते। ये क्वेश्चन फेरोमैग्नेटिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये सारे क्वेश्चन 11th और 12th में बच्चों ने पढ़ा है, बट फिर भी वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।